नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मेहर बुखारी के प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान ने आज मरियम नवाज़ के नए प्लान की सारी हकीकत अवाम के सामने रख दी। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आपको दहशत गर्द जमात का देखो, बिल्कुल वो एक लाडली है, लाडली की बेटी है। उसकी जो जबान है ना, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। ये औरत हद क्रॉस करती बैठती जा रही है। उन्होंने हमले किए सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें निकली गालियां दी सुप्रीम कोर्ट को। इसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और ये अभी कहती है कि हम दहशतगर्द तंजीम है, फिर ये कहती है कि हम दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये अपने को देखे। इसका वालिद कन्विक्टेड था, आया लॉ को रिक्वायर, वो जहां जेल जाने के बजाय कहां चला गया, उसके सीटें उसके केसेस खत्म करवाए गए। आधे घंटे में सब कुछ खत्म हुआ और ये उठकर के खड़ी होती कहती कोई और तंजीम जो है वो सियासी नहीं है और ये सियासी है। इसको सब कुछ विरासत में मिला। दहशत गर्द तंजीम उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि घड़ी ले लेते, पेट्रोल बम ले लेते, डंडा ले लेते तो हम इलेक्शन कमीशन से कह के दिलवाते। आपको खदशा है कि आने वाले दिनों में आपकी सियासी जमात बैन भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैन होगी। दीवार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ने जमहूरियत को दीवार में चुन दिया। नुकसान जितना होना था अवाम का, पार्लियामान का, इसका नुकसान हो गया। अभी भी मैं तवक्को करता हूं सुप्रीम कोर्ट की कोई भी लार्जर बेंच बनेगी तो इसको मद्देनजर रखेगी। और मैं अपनी तरह से ये समझता हूं कि ये क्लेश ऑफ द टाइटन अब खत्म होना चाहिए। कि मरियम साहिबा का आपको दहशतगर्द जमात कहना, पड़ोस में भी हसीना वाजिद ने ऑपोजिशन को दहशतगर्द जमात कहा है। देखिए, हसीना वाजिद के वक्त में तो सारे लोग चले गए और उन्होंने बॉयकॉट किया। हमारे हमने बॉयकॉट पे नहीं जाना। मरियम नवाज ऐसे तमके दे रही है कि हम बैन हो जाए, इसको सारा कुछ फ्री में मिले। इसको कोई चीज फ्री में नहीं मिलना। मरियम को कहो कि आप 1 मिनट के लिए बाहर जाकर के अवाम में दिखाएं आपको कितनी सीटें मिलती हैं, आप अपना सीट कितना कन्विक्शन के साथ आप कह सकती है कि आपका अपना सीट सिक्योर्ड है। शी विल लूज हर ओन सीट। उसके चाचे की भी सीट जाना है, उसके कजन की भी सीट जाना है, उसके वालिद साहब की भी सीट नहीं आनी। जिनकी सपोर्ट हासिल है उनकी सपोर्ट न रहे। और ये तो कह भी रहे, हमारी बात हुई है, हमें इतनी सीटें मिलनी है। सर, इससे कथा नजर देखिए, 9 मई के केसेस भी फुल स्पीड पे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने साराबासी की खबर देखी होगी कि 90% ऐसे हैं जो अब मंतकी इंजाम को पहुंच चुके। इम्कानात में ही नहीं है कि एक काबीना बैठेगी और आपको बैन करेगी। आई इंटरव्यूड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। काबीने के पास इख्तियार नहीं है। बात सुने, अब आप वही वाले होप्स का जिक्र कर रहे हैं जिन उम्मीदों और होप्स के साथ आप कह रहे थे हमारे से बल्ला नहीं लेगा, हमें मिल जाएगा। बल्ला ले लिया ना, बल्ला हम चैन है ना सर, हम देख रहे हो ना क्या हो रहा है। पॉइंट इज कि अदालत ने कहा था कि ये मेरे सामने वो पढ़िए, प्लान टेरर फैलाया गया ये। एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके प्रेसिडेंट्स भी हैं। पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वो पार्टी बैन होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून पर इसमें बैन होने चाहिए। मियां साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है पाकिस्तान के बारे में, मियां साहब ने बाहर मुल्क में जाकर, मियां साहब ने बाहर जो जाकर के कहा और पाकिस्तान को बदनाम किया। कलभूषण के बारे में जो उसने स्टेटमेंट दी है, उसने पाकिस्तान का आप तो वकील साहब हैं, इसलिए आप दलाइल दे रहे हैं, बट दिस नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। आर यू रेडी टू फेस दिस? अगर ये हुआ, ये दिस इज नॉट, मैं समझता हूं इम्पॉसिबिलिटीज में से नहीं है। अगर हो गया, वी आर रेडी टू फेस एवरीथिंग, वी विल डिफेंड एवरीथिंग। अगर इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, लेकिन उसको जिस तरीके से चलाया जा रहा है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्या इद्दत वाला केस भी कोई जाएगा और आप बंद कमरे में बैठ करके जेल में चलाओगे? आज जज साहब का मैं एक खास बात बता रहा हूं, शायद आपके नोटिस में नहीं होगा अभी तक। आज जज साहब ने चार्ज फ्रेम किया। बुशरा बीबी नहीं थी, वो जा चुकी थी, उसकी तबीयत सर वो 15 मिनट के लिए आई थी ना सर। अच्छा, मैं अब बताता हूं। 9:30 आई, 9:45 पे चली गई। 340 या 340 पौने 4 बजे जज साहब ने चार्ज फ्रेम किया। वो कोर्ट में नहीं है, उसके बावजूद जज साहब ने लिखा कि शी सेज कि मैंने चार्ज समझा है और वो ये कह रही है कि मैं नॉट गिल्टी प्लीड करता हूं। मैंने खुद जज साहब को कहा कि अगर कोई एक्यूज आज के सामने नहीं है तो क्या आप ये अल्फाज लिख सकते हैं? फिर भी नहीं किया। सो दिस इज हाउ। और दूसरे केस में आपको पहले भी पता, तो कह रहा हूं कि देखो ना, दिस इज। अच्छा, इसके ऊपर खान साहब ने आज कहा कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने अपने चार्ज के साथ लिखवाया था। यस, उन्होंने चार्ज के गिल्टी नॉट गिल्टी करके कहा था, तो जज ने कहा था, तो उसका एक हिस्सा नोट करवाते हुए इन्होंने ये अल्फाज जरूर बोले। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। नाजरीन, मेहर बुखारी ने जितने भी सवाल किए बड़ी बहिम्मत और जुर्रत के साथ बैरिस्टर गौहर खान ने उनके जवाब दिए हैं और बताया है कि इस वक्त जो वक्त की लाडली है वो मरियम नवाज है और ये जुबान से जो कुछ भी बोल रही है ये सारी उन सहूलतकारों की ताकत की वजह से ये बोल रही है। मेहर बुखारी ने सवाल किया कि उसने उकाड़ा में जो जलसा किया PTI पर बड़ी तनकीद की है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस पर बैरिस्टर गौहर खान ने यही कहा कि ये वो लाडली
लाडली है, जो भी ये बातें कर रही है, ये ताकतवरों की वजह से कर रही है और वक़्त अब इनके साथ है, तमाम इदारे और तमाम ताकतवर जो हैं, वो तमाम सहूलतें इनको दे रहे हैं और पूरा मैदान जो है, वो इनको सजा कर दे दिया गया है और अब ये चाहते हैं कि पीटीआई को भी एक साइड पे लगा दिया जाए, यानी कि पीटीआई जमात को ही मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए। बल्ले का निशान तो इन्होंने छीन लिया है, अब मज़ीद और भी ये जितना कर सकते हैं, ये ज़रूर करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हम इनका हर मुश्किल में डट कर मुकाबला करेंगे और हम बानिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ डट कर खड़े हैं, खड़े रहेंगे ता हयात और इनके जो ख्वाब हैं, वो हम एक आज़ाद हैसियत से भी चकनाचूर कर देंगे। नाज़रीन, इस वक़्त मरियम नवाज़ जो है, वो बड़ी बुखलाहट का शिकार है और तकब्बुर और जलाल के साथ वो मुसलसल पीटीआई को टारगेट कर रही है और हर जलसे जुलूस में पीटीआई को निशाने पे उसने रखा हुआ है और कह रही है कि मुझसे माँगते मैं इनको डंडा देती, एटम बम देती, कोई भी निशानात मुझे बताते, मैं इलेक्शन कमीशन को कहती, इनको दिलवा देती। ये होते हैं तकब्बुर और गरूर। नाज़रीन, इस वक़्त इन ज़ालिमों को तमाम सहूलतकारियाँ मुयस्सर हैं, अदलिया इनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है और ये अब उन ताकतवरों की सहूलतों की वजह से ये अब तकब्बुर और जलाल में आकर ऐसे अल्फ़ाज़ ज़ुबान से निकाल रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज़ाद हैसियत में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान इनको 8 फरवरी एक इबरतनाक शिकस्त देकर इस ज़ुल्म का बदला ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।